जा बेटा जा, मटू आगे थोड़े बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार बेटा। हाँ बेटा जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हाँ बेटा बहुत बढ़िया है, अच्छा है भाई, तेरी शादी थी। जल्दी से जल्दी सब करवाऊंगा बेटा। मंडे से आपका CHSL MTS का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ये GD का पेपर कल कल और करवा दे बेटा, उसके बाद फिर आपका MTS में MTS सब चलेगा। ठीक है, कल कल GD का हम और करवा देते हैं, उसके बाद MTS में MTS सब चलेगा बेटा। मंडे से आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हम लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मंडे से आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। हाँ भाई, मंडे से आप लोगों के लिए, हाँ मंडे से भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो और मुझे बताइए आवाज मेरा क्लियर सुनाई दे रहा है? वॉइस के लिए थम्स अप कर दो जल्दी से जल्दी, आवाज के लिए थम्स अप कर दो। मंडे से हाँ बेटा, भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो और मुझे बताइए आवाज। जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई, देखो SSC MTS का नोटिफिकेशन आ चुका है। मंडे से आप लोगों के लिए ऐलान है धांसू सर का, मैं बहुत बड़ा सरप्राइज मंडे को आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मंडे को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे प्यारे बच्चे। मंडे को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे प्यारे बच्चों। मंडे का आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। मंडे से आपका मेरे प्यारे बच्चों ये CGL जो है, CHSL जो है, MTS ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, CGL CHSL MTS मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम क्लास शुरू कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों मंडे से। आपका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। टेंशन मत लीजिए, अब हम महाकालेश्वर रूप में आ रहे हैं, धीरे 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 अपने स्वरूप में आ रहे हैं। चिंता मत करिए, महाकालेश्वर स्वरूप में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हम महाकालेश्वर स्वरूप में मेरे प्यारे बच्चों एकदम महाकाल के स्वरूप में आएंगे। अब जल्दी ही आप लोगों के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, और तांडव मचा देंगे बेटा, तांडव मचा देंगे हम महाकालेश्वर स्वरूप में मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक रेलगाड़ी A से B स्टेशन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखो ये 2000 जो पेपर हो रहा है, जो संभावित पेपर है, ये मैथ है, थोड़ा सा गलती से लिख दिया है। मैथ का जो संभावित पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ये सवाल आ रहे हैं। तो सवाल को मुंह जबानी आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चनों को। पहले 20 किलोमीटर चल रहा है, फिर 30 चल रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो बेटा। कितना आ जाएगा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका डिस्टेंस का रेशो, ये टाइम का रेशो कंसेप्ट से ये स्पीड का रेशो है। ठीक बात है कि नहीं है? एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। याद रखो, कुल दूरी अपन कुल समय, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी भैया? 2 एवरेज स्पीड है, 2 इंटू में 60 कर दो, बटे में बेटा 3 जमा 2 कितना हो जाता है? 5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 12 दूरी कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। बच्चे आंसर को चेक करें, 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, 24 किलोमीटर पर आवर परफेक्ट आंसर है कि नहीं है? तो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हाँ शंभो। हाँ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? तो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हाँ शंभो। नहीं बेटा नॉइस तो नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों। चलो बेटा जल्दी से अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। देखो इस टाइप से भी सवाल पेपर में पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, जय श्री राम। देखो ये टाइप दूसरा टाइप था, ये दूसरा टाइप था मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 2। हाँ ये दूसरे टाइप का सवाल था। सवाल ये इस टाइप से आया कि 3 एवरेज स्पीड दे रखी थी।
40, 30 और 15 मेरे प्यारे बच्चों प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है उसकी औसत चाल। औसत चाल के बारे में पूछा। औसत चाल को हिंदी में क्या कहते हैं? सब बच्चा कहता है एवरेज स्पीड। बेटा कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, सीधा ट्रिक ही अप्रोच से, सीधा ट्रिक से सवाल को कैसे उड़ा दोगे बेटा। भैया 3 एवरेज स्पीड थी, एक 40 से चलता है, 30 से चलता है, 15 से चलता है। तीनों का लघुत्तम समापवर्तक ले लो, 40, 30 और 15। हम मान के चलते हैं 120 है, मान लिया जी 120 है। हाँ 120 है, मान लिया बेटा। हाँ सेशन को लाइक और शेयर दबा के कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। कंप्लीट मैथ का बैच लेके आऊंगा एकदम फ्री आप लोगों के लिए। चिंता मत करिए। यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस बात को, 4 से 3 बार, 3 से 4 बार, 15 8 120 होता है कि नहीं होता है? ये डिस्टेंस का रेशो है, ये टाइम का रेशो है, ये स्पीड का रेशो। द कंसेप्ट ऑफ रेशो याद रखिए, अनुपात का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ रेशो मेरे प्यारे बच्चों। सवाल आ रहे हैं, दबा के शेयर करो मेरे प्यारे, सवाल आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में कहता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 120, टोटल डिस्टेंस कितना होगा भैया? 3 दूरी है तो गुणा में 3 कर दो। अगर 3 दूरी है तो गुणा में 3 कर दो, अपॉन टोटल समय 4 3 7 8 7 कितना 15, 15 8 120 और 8 या 24। इसका भी भैया 24 किलोमीटर पर आवर आ गया है। फटाफट से आंसर दीजिए भाई, फटाफट से, फटाफट 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 यार आप लोग फटाफट से। 4 से 3 बार, 3 से 4 बार, सबका ट्रिक लेके आऊंगा बेटा। ये डिस्टेंस का रेशो है, ये टाइम का रेशो, सबका ट्रिक लेके आऊंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ चलो भाई जल्दी से अगला सवाल आपके लिए। जय श्री राम, जय महाकाल जरूर बोल दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, लव यू ऑल। ये कहता है प्रथम 300 वास्तविक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बताइए जल्दी से, प्रथम 300 वास्तविक संख्याओं का औसत ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा सा ट्रिक सिखाऊंगा। प्रथम 300, 1 से 300 की बात कर रहा हूं। देखो औसत का ये बहुत ही लल्लन टॉप ट्रिक है। मैं फिर बता रहा हूं, ट्रिक से सवालों को उड़ाओ। लल्लन टॉप ट्रिक क्या कहता है? पहला ले लो, दूसरा ले लो, बटे में क्या कर दो भैया? 2 कर दो। पहला ले लो, दूसरा ले लो, बटे में क्या कर दो बेटा? 2 कर दो। ध्यान से समझते हुए जाइए मेरे प्यारे बच्चों। 300 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 301 बटे में तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, ना जाने का 0, 2 पंजा 10, सीधा आंसर। प्रथम अंतिम डिवाइड बाय 2। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लो भैया। प्रथम प्लस में अंतिम, प्रथम प्लस में अंतिम, 2 बटे भाग दो, 2 से भाग दे दो बच्चा उसको। प्रथम अंतिम को लिखो और 2 से भाग दे दो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, प्रभु तो सदा ही जय हो। हाँ बेटा फटाफट से दीजिए। प्रथम अंतिम डिवाइड बाय 2 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई? ऑप्शन आपका बिल्कुल आ रहा है। लिखिए बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 4 पे आ गए हैं भाई। फटाफट से आंसर दें, टाइमर लगा देते हैं। हर सवाल का आंसर 2 सेकंड में कैसे दोगे? 2 सेकंड में हर सवाल को कैसे ठोक बजा दोगे हर सवाल को 2 सेकंड में? हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चिंता मत करिए, अब हम अपने स्वरूप में आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। आग लगा देंगे हिंदुस्तान के अंदर, चिंता मत करिए। सिलेक्शन होगा तो हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा, दांसू सर के लौंडों का सिलेक्शन होगा, चिंता मत करिए। प्रथम 50 सम संख्याओं की बात कर रहा है, 50 सम संख्याओं की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। इसका औसत पूछ रहा है। तो 50 सम संख्याओं में प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या आप कहेंगे 2। अंतिम संख्या क्या होगी बच्चे? अंतिम संख्या आप कहेंगे भैया 100। प्रथम 50 की बात कर रहा है, प्रथम 2 होगी, अंतिम 100 होगी मेरे प्यारे बच्चों। और एवरेज क्या होगा? औसत बोलते हैं इसको, एवरेज मेरे प्यारे बच्चों। औसत एवरेज क्या होगा? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कर दो, 102 बटे 2, 2 से काट दो, 2 पंजा 10। 51 इज द राइट आंसर। 51 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। 51 आपका बिल्कुल। हाँ बेटा हम मथुरा से नहीं हैं। 51 आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, 51 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा जवाब। प्रथम आपकी 2 है, पहली सम संख्या 2 है। 50वीं संख्या, 50वीं संख्या ये आपकी हो जाएगी आपकी 100। तो प्रथम और अंतिम डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा। विद इन सेकेंड आपने सवाल का आंसर दिया कि नहीं दिया? बहुत बढ़िया, कमेंट करते जाइए भाई। लीजिए डेली 20 से 25 सवाल पढ़ के जाइए भैया।
यहाँ निस्वार्थ भावना से रेगुलर रोज रात को 8 बजे आपका क्लास होता है। 61 से 348 के बीच, 61 से 348 के बीच संख्याएं जो 5 से भाग होती हैं का औसत ज्ञात करें। बच्चे जल्दी से बताइए इसका औसत क्या होगा, गर्दा उड़ा दीजिए। हाँ, एसएससी जीडी के बच्चों के लिए एकदम साक्षात बेटा बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बच्चे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 61 से 348 के बीच संख्याएं 5 से भाग होती हैं। औसत का मतलब क्या होता है मेरे पास, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। हाँ भाई, औसत का मतलब क्या हुआ, एवरेज हुआ। एवरेज अंग्रेजी में कहते हैं आंकड़ों का योग करिए मेरे प्यारे बच्चे। मान लीजिए ये आंकड़े दे रखे हैं 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत निकालना है बटे में 5, जितने आंकड़े हैं उनके बटे में 5 कर देंगे, इसको एवरेज बोला जाता है। हम सवाल को लेके आ रहे हैं संभावित प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ लिखो। मैथ का संभावित प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, सवाल वो जो परीक्षा पूछती है बेटा, याद रखिए 61 से 348 के बीच मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान से समझिए। हाँ 5 से भाग होना चाहिए, तो 5 से भाग होने वाली प्रथम संख्या, प्रथम भैया 61 से कहता है 348, तो पहली संख्या हमारे हिसाब से बच्चे आएगी 65। अंतिम संख्या क्या आएगी, अंतिम संख्या आएगी भैया 345। एवरेज क्या आएगा, प्रथम प्लस में अंतिम बटे में 2, प्रथम प्लस में अंतिम बटे में 2 मेरे प्यारे बच्चे, ऐड कर दो भैया। जय श्री राम, जय महाकाल, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। 5 5 10, 6 4 10 और 1 11, 3 और 1 4, 410, 410 बटे में 2, 2 से काटो, 2 दूना 4 ना 2 पंजा 10, 205। हाँ भाई, एमटीएस सीएचएसएल के लिए भैया मंडे से आपका शानदार बैच, एमटीएस सीएचएसएल के लिए बड़ा धमाका मेरे प्यारे बच्चों, मंडे से सोमवार से शानदार बैच यूट्यूब पर लेके आ रहे हैं धांसू सर। याद रखिए जितने भी बच्चे एमटीएस के सीएचएसएल के, सुन लो भैया, एमटीएस सीएचएसएल और जीडी, ये सभी बच्चे ध्यान से सुन लो भैया, एमटीएस सीएचएसएल जीडी के लिए शानदार बैच हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। सोमवार का इंतजार करें, आज सोमवार है। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और जीडी के लिए 2022-23, 2022 और 23 का भाई शानदार बैच धांसू सर लेके आ रहे हैं, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। बोलो हर हर महादेव की जय। सोमवार से एमटीएस सीएचएसएल और जीडी का शानदार बैच धांसू सर लेके आ रहे हैं, सभी को बता देना भाई, सभी को बता देना। हाँ भाई फटाफट से बताइए। 5 11 17 29 ये कहता है एवरेज, और पसंदीदा टॉपिक, जिस टॉपिक का आप नाम बता दोगे उसी टॉपिक से शुरुआत होगी। हर हर महादेव, अर्थमेटिक कहोगे अर्थमेटिक से शुरू कर देंगे। जल्दी से सवाल को लेंगे भाई, जल्दी से सवाल को लेंगे। एवरेज की बात कर रहा है, औसत हिंदी में बोलते हैं सर औसत, औसत को लिख लिया है। 5 11 17 और 65 आपको दे रखा है। प्रथम अंतिम बहुत प्यारा सिखाया हूं सर, प्रथम प्लस में अंतिम, प्रथम प्लस में अंतिम डिवाइड बाय 2 मेरे मुन्ना भूल न जाना, मेरे मुन्ना भूल न जाना। प्रथम है 5, अंतिम है 65 बटे में 2 कर दे बेटा, कुछ नहीं था 70 बटे में 2, 2 से कांटा लगा 2 3 6 35। मुंह जवानी आंसर दे, पेपर को उठा के देख ले जो अब तक पेपर दे के आए हैं, हूबहू सवाल मिलेंगे, हूबहू सवाल मिलेंगे, हूबहू। कल सीआईएसआई को लेके आऊंगा बेटा। कल एसआई और सीआई, कल जो सवाल आएंगे बेटा एसआई और सीआई से जो प्रश्न आ रहे हैं, एसआई और सीआई से जो प्रश्न आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं कल वो सवाल होंगे जो एसआई और सीआई से जो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को कल मैं लेके आऊंगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल एसआई सीआई के प्रश्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पर कल की क्लास हम नून में रख दें, कल हमें थोड़ा शाम को देखो काम है, कल का क्लास हम सुबह रख दें, सुबह, कल की क्लास हम सुबह रख दें, आप लोग सुबह ले लेंगे क्लास कल का।
बहुत ही बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल। थोड़ा सा इसमें अटक रहा है क्या? फटाफट से आंसर दीजिए। जय महाकाल। 1 से 45 तक की सभी विषम संख्या और सम संख्याएं। देखो, सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से भाग होती है, जो संख्या 2 से भाग होती है उस संख्या, जो संख्या 2 से भाग होती है उसको सम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती उसको विषम संख्या कहते हैं। सम और विषम, मैं लिख देता हूं सम और विषम। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। सम और विषम, सम और विषम, सम और विषम 2 से 1 से 45 की बात कर रहा, 1 से 45 मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 हो गया, ये आपका 44 बटे में 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 45 बटे में 2 हो गया। कितना हो गया? 46 बटा 2 मेरे प्यारे बच्चों। विषम संख्या की बात कर रहा था तो ये भी 46 बटा 2 हो गया। 2 से काट दें 23, 2 से काट दें 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो आपका सम और विषम संख्याओं का औसत 23 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी पे लगाना था। सवाल फंसा के नहीं फंसा, गौर से देख ले। सवाल फंसेगा, फंसेगा सवाल, महाकाल के आदेश से सवाल फंसेगा। यहां से बाहर सवाल आ ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से नोट कर पेपर को फाड़ के आना है। क्रांति। बेटा सीजीएल का भी होगा, सीजीएल का भी होगा, चिंता मत करिए। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी सबका होगा। चलो बेटा जल्दी से जल्दी। सीजीएल के लिए तो मैं बहुत शानदार लेके आ रहा हूं, चिंता मत करो। प्रथम 20 विषम संख्याएं दे रखी हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। सीजीएल के लिए तो मैं ज्योमेट्री का ना बिल्कुल एकदम निचोड़, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के ऐसे ऐसे सवाल लेके आऊंगा भाई। सीजीएल के लौंडे कह देंगे कि सर मजा ही आ गया, गर्दा काट रहे हैं आजकल आप जो है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। बताइए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। देखिए सुपर फास्ट ट्रिक सिखा देता हूं। n अगर विषम संख्याएं हैं, n विषम संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चे, n विषम संख्याएं, n अगर विषम संख्याएं आपको दे रखी है तो उसका जो एवरेज होता है, उसका जो एवरेज होता है मेरे प्यारे बच्चों n ही होता है। तो 20 विषम संख्याएं अगर आपको दे रखी हैं तो इसका एवरेज भी क्या होगा बेटा? 20 ही होगा। तो आंसर भी क्या होगा? n का एवरेज n होता है तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, जय महाकाल। अब आप कहेंगे गुरुजी सॉल्यूशन बता दो, तो लो बेटा सॉल्यूशन भी ले लो। 1, 3, 5, 7, अंतिम संख्या 39 होगी। पहली संख्या 1 है, अंतिम 39 है, बटे में 2 करके भाग दे 40 बटा 2 कर दे, 2 से काट दे, 2 दूना 4, 0, 20 आपका परफेक्ट आंसर है। बोलो हर हर महादेव की जय, जय हो। आला रे आला धांसू सर। दबा के लाइक, दबा के शेयर मेरे प्यारे बच्चे। लौंडे ठंडे पड़ जाते हैं भैया। परीक्षा को फाड़ना है तो तुम्हारे अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा भाई। 2 और 22 के बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं का औसत क्या होगा? 2 और 22 के बीच की विषम संख्याएं दे रखी हैं बच्चे, इनका औसत क्या होगा? गर्दा काट देंगे। हाँ, अरे ले भैया, जय भीम, जय भीम। ठीक है, क्लियर है बेटा। महाकाल के भक्त है तो हमारी जुबान पे महाकाल रहता है। आप नाराज ना होया करो मेरे प्यारे बच्चे। हाँ हाँ, 2 से 22, 2 से 22 लिख लो। अब इसमें कह रहा है विषम संख्या, इसके बीच विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो विषम संख्याएं हैं। तो विषम पूर्णांक संख्या का मतलब जो विषम संख्या है। पहली संख्या विषम संख्या क्या होगी? 3 होगी, और इसके बीच की जो है 21 होगी, बटे में भैया 2। एवरेज की बात कर रहा है 2, 24 आ गया ना। 24, 24 को काट दो, 2 8 24 होता है। सॉरी, ये क्या था? 3। 2 से 22 के बीच के विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 24 है। अच्छा 24, 24 है, 2 से काट दूंगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 12 आएगा बेटा। 12। फटाफट 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 आंसर दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर करिए। कंजूसी कर देते हैं आपके लिए, ऐसा ब्रह्मांड में ट्रिक बना दिए है ना, ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा रे। धांसू सर का ट्रिक है भाई।
हाँ, हम ही बनाते हैं इसको, हम ही तैयार करते हैं, हमारा ही खजाना है ये। मैथ का खजाना, धांसू सर का भूल ना जाना। मैथ का खजाना, धांसू सर का भूल ना जाना। याद रखिए, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मैथ का खजाना, धांसू सर का भूल ना जाना। बोलो जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कोई जरूर, देखो बेटा, जिसका जो मन करता है वो बोला करो मेरे प्यारे बच्चों, पर पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। हाँ, 3 का लिखो ऐसे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठा 24 और 3 नाम 27। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। ये प्रथम हो गया 3, ये अंतिम, प्रथम अंतिम, अंतिम होगा 27 और ये है एवरेज। तो बेटा 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 का एवरेज बटे में क्या कर दो भैया 2 से काट दो 15। बोलो राधे राधे। 15 इज द राइट आंसर। हर हर महादेव शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, मजा नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया आपके लिए मैं MTS का बैच लेके आऊं, जल्दी से बच्चों को जोड़ा करो। भाई जो चाह रहे हैं सर MTS का भी बैच लेके आओ, तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा बच्चों को जोड़ो ना, तभी तो मजा आए। हाँ भाई, 100 तक की धनात्मकों का, 100 तक की जो धनात्मक संख्या है इनका औसत बताइए बच्चे, क्या होगा जल्दी से जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। हाँ बेटा फटाफट आंसर दें, फटाफट। भाई ढीले पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चे। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे लाल, पढ़ाई पे। हाँ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे मेरे लाल। हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कह रहा है 100 तक की धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, तो मेरे प्यारे बच्चे 100 तक की मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनो। पहली संख्या 1 और अंतिम 100, तो 1 जमा 100 बटे 2 कर दो भैया 101 बटा 2, 2 से काट दो, 2 पंजा 10 और ना जाने का 0, 2 पंजा 10, कितना हो गया 50.5 आपका परफेक्ट आंसर है, 50.5। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन दें, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, थोड़ा धीरे 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 धीरे। ये लो बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है। ये कह रहा है सवाल में, कहता है कि 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 71 तक मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे अंतिम जो है 71, ये संख्या आपको दे रखी है। हाँ भाई, इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एवरेज का। भैया देखो एवरेज क्या होगा, पहले इसके लिए सम, n स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और ये होता है 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 होता है। अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सम बटे में नंबर ऑफ टर्म्स जो आपका दे रखा है, सम बटे में, हाँ सम जो आपको सम दे रखा है, सम और बटे में नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय n कर दो। तो सम कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 71, 71 जमा 1 कितना हो जाएगा 72, 71 दूनी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 143 बटे में कितना हो गया भैया 6 इंटू में ये क्या था बटे में n का वैल्यू कितना है 71 है। क्लियर है, देखते जाओ भाई जल्दी से जल्दी। हाँ क्या आंसर आ रहा है, देखो बेटा 71 से 71 काट दो, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12, 143, 17, 16 आपका आंसर आ रहा है क्या 17, 17, 16 बेटा आंसर को चेक करें सभी विद्यार्थी, 17, 17, 16 इज द राइट आंसर बेटा। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो बच्चे इसका जो आंसर आ जाएगा 17, 16 इज द राइट आंसर बेटा। नोट करें सभी विद्यार्थी, सवाल को नोट करें, बड़ा प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो भाई शानदार शानदार सवाल आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए। हाँ
ये कहता है 100 तक की सभी विषम संख्याएं, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का जो है औसत बताना है बेटा। 100 तक की सभी जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत। विषम संख्याएं देखो 100 तक क्या है भैया, ये 1 से 100 तक की विषम संख्याएं हैं। तो भैया पहली विषम संख्या तो आपकी क्या होगी, प्रथम आपकी क्या होगी, आपकी 1 हो गई। अंतिम आपकी क्या हो जाएगी भाई, 99। क्लियर है बच्चे, अंतिम आपकी 99 है। एवरेज निकाल दो, एवरेज प्रथम मैंने बताया था, प्रथम अंतिम डिवाइड बाय 2 सबसे आसान है। 100/2 करो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 50 आपका आंसर आ जाए। कितना समय लग रहा है ईमानदारी से बताइए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर दें सर। हाँ भाई ठाकुर ब्रांड, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम तुम्हारा नाम लेंगे। भाई पढ़ाई पे ध्यान दो यार, तुम जो है ना, फिर इसलिए फिर मैं क्लास है मन नहीं करता यार, तुम अगर ऐसे परेशान करोगे, तुम्हारे लिए एक तो फ्री सेवा देते, एक तो भैया सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देने वाले अध्यापक हैं आपके हम जो है। उठा के देख ले बेटा, आज तक 4 साल हो गया है, 4 साल, 4 से 5 साल यूट्यूब पे, हमें 4 से 5 साल हो गया, 4 से 5 हजार क्लासेज आपको, 5वां साल चल रहा है, 5000 प्लस क्लासेज आपको मेरी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फ्री क्लासेज देने वाला टीचर हूँ। हाँ, और बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं है कि सीजीएल का कंटेंट पढ़ाया है, मैंने जीडी को पढ़ाया, रेलवे को पढ़ाया, जीडी को पढ़ाया, एमटीएस को पढ़ाया, मेरे प्यारे बच्चे सीएचएसएल को पढ़ाया, और सीजीएल तक का कंटेंट डिलीवर किया, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। हमने रेलवे के बच्चे को भी पढ़ाया, हमने जीडी के बच्चे को पढ़ाया, हमने एमटीएस के बच्चे को पढ़ाया, सीएचएसएल के बच्चे को पढ़ाया, और सीजीएल तो हमारा मेन था मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी को सबसे ज्यादा क्लासेज यूट्यूब पे जाके खोलो, 4 से 5 हजार क्लासेज आप लोगों को मिलेंगे। 37 लगातार संख्याओं का 54 है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से, ये टाइमर थोड़ा सा गला सूख रहा है, मैं पानी ले आऊं, क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। 30 सवाल हैं, 30 सवाल हैं, 30 के 30 करवा के जाऊंगा, 30 सवाल है, ध्यान से सुन लो, 30 का 30 पढ़ा के जाऊंगा भाई। हाँ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। हो जाएगा। हाँ भाई 37 का भैया 54 है, ध्यान दीजिए। तो बड़ी संख्या बतानी है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। 37 है मेरे प्यारे बच्चों, 54, 54 आपका ये एवरेज मैंने आपको ले लिया है, ठीक बात है कि नहीं है। 37 है, 18 बिफोर, 18 आफ्टर मेरे प्यारे बच्चों, बिफोर 18 आफ्टर 18। तो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये बीच की संख्या, ये एवरेज है आपका, तो 18 दूनी 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो आपको पूछा बड़ी संख्या, तो भैया ये 54 में 18 को ऐड कर दो, ऐसे 8 4 12 होता है, 5 1 6, 72 बड़ी संख्या आपसे पूछिए, 72 इज द राइट आंसर। बताइए बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।
चलिए बेटा ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार बेटा, अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बस मैं ये चाहता हूं आप लोग थोड़ा सहयोग। देखो आप लोग क्लास को रेगुलरिटी में रखें, एक टीचर भैया जब ही देखो मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिलती है, अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे तो 100% मैं यहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको देता रहूंगा। हाँ भाई चलिए, ये कहता है 9 से लगातार पूर्णांकों का औसत 63 है, बड़े और छोटे 63 है, 9 लगातार पूर्णांकों का औसत 63 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो एवरेज जो दे रखा था 63 है, एवरेज को बिल्कुल बीच में लिख लो, यहाँ पे एवरेज को लिख लो। अब 9 की बात कर रहा है तो 4 पहले और 4 बाद में और 1 ये हो गया, टोटल 9 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। 4 पहले करो, इसमें से 4 निकालोगे तो 59 आएगा। ये आपकी छोटी संख्या आ गई, एक तरह से आपसे पूछे बड़ी संख्या पूछे, इसमें 4 जोड़ दो तो ये आपका 67 हो जाएगा, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। अब सवाल में गुणनफल पूछा था, इस बात को भी देखिए बच्चे, सवाल में पूछा गुणनफल तो एवरेज पूछा है, औसत औसत का गुणनफल पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल पूछा है सवाल में, गुणनफल बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है। तो बड़ी आपका 59 थी, छोटी आपका 67 है, इनका गुणनफल कर दीजिए तो 3953। कितना आंसर आता है बेटा? 3953 इज द राइट आंसर बच्चे, 3953। टिक लगाइए जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा सवाल यहीं से आ रहा है बेटा, सवाल सारा फंस रहा है पेपर में, इस बात का ध्यान रखो। 3953 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मुन्ना भूल न जाना। चलो भाई फटाफट 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 फटाफट, सवाल में कह रहा है भैया 4 लगातार सम संख्याएं पी क्यू आर एस बढ़ते हुए क्रम में है 51 तक है, तो पी और एस का गुणनफल ज्ञात करिए भैया। पी और एस का गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत शानदार, पी और एस का गुणनफल बताइए बेटा जल्दी से जल्दी। पी और एस का गुणनफल क्या होगा? एवरेज पी क्यू आर एस दे रखा है बेटा, यहाँ पे लिख लो, P है Q है बेटा, R है बच्चे S है, और ये आपको 51 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको 51 दे रखा है, ध्यान दीजिए इस बात पे, ये आपको 51 दे रखा है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, 51। जल्दी से फटाफट से बताइए। देखो ये 48, ये 50, ये 52, ये 54, बीच का ये एवरेज आ गया मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछा है पी और एस का गुणनफल, गुणनफल पूछा है, गुणनफल भैया ये आपका हो गया 48 और ये आपका 54। 48 से 54 का मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए जल्दी से कितना आ रहा है? 48 और 54 का मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। 25 52, सॉरी 25 92 इधर राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो परफेक्ट आंसर है। हाँ गर्दा काट दिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाइए। चलो बच्चे अगला सवाल लो। हाँ देखिए सबसे लल्लन टॉप सवाल मानो ये इसको, ये सबसे आसान और लल्लन टॉप सवाल है बच्चे। ये कहता है 104 और 148 के बीच सभी 104 और 148 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? बच्चे इस बात को समझें। हाँ हाँ तो 104 को ले लिया, फिर 148 को ले लिया, बटे में 2 कर दिया, इसको जोड़ दो, 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 1 2, बटे में 2 कर, 2 1 2 2 2 4 2 6 12, 126 होगा बेटा। कितना होगा? 126। कितना समय लगा ईमानदारी से बताइए? ऐसा नहीं है, सवाल बहुत फाड़ भी होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये एवरेज हमने लिख दिया, औसत हमने लिख दिया है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, कह रहा है 1 से 13 से 159 तक की मेरे प्यारे बच्चों, और मंडे से सोमवार से बच्चे याद रखना, सोमवार से आप लोगों को मैं फिर बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मंडे से सोमवार की जो मैं बात कर रहा हूं, तो आपका CHSL मैं फिर बता देता हूं, CGL, CHSL, MTS और GD, इसकी पूरी तैयारी हमारी जिम्मेवारी, पूरी तैयारी भैया मेरी जिम्मेवारी है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच, एकदम फ्री बैच मेरे प्यारे बच्चों, फ्री बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा, एकदम फ्री बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, फ्री तैयारी, एकदम फ्री बैच आप लोगों के लिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल एकदम फ्री बैच।
देखो 113159 सभी विषम संख्याओं का 113, ये कहता है 113 और ये है भैया 159। ध्यान दीजिए 113 159 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? औसत बताना है। सॉरी, ओहो रुको 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 रुको, हाँ भाई, तो एवरेज लिख लो भैया। एवरेज, एवरेज पूछा है 113 159 डिवाइड बाई 2 कर दो। 9 3 12, 5 1 6 1 7, 1 1 2 बटे में 2, 2 से काट दो भाई, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, 136। 136 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हैं CHSL वाले बच्चे, इस क्लास को CHSL वाले बच्चे ले सकते हैं बेटा, वाले बच्चे 100% एकदम ले सकते हैं, क्योंकि सवाल तो आपको सिखाया जा रहा है ना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा टाइप को चेंज कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है? कुछ सवाल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। 14 लगातार संख्याओं का औसत मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसमें जो पूछ रहा है SSC हवलदार का भी वैकेंसी आ गया, चिंता मत करिए, MTS और हवलदार सारा करवाएंगे, बिल्कुल एकदम जो है SSC हवलदार का भी आ गया। हाँ, अरे MTS के अंदर सारा करवा देंगे, बिल्कुल आ गया, 100% बच्चे आ गया है। इसके बाद हम नोटिस को ही बताने वाले हैं। बिल्कुल 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 एकदम हम आपकी बात से सहमत है। 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, ठीक है? सम संख्याओं की बात कर रहा है बच्चे। एक 107, 106 सम संख्या होगी, 108 होगी मेरे प्यारे बच्चों। 14 का मतलब हो गया बिफोर, 6 नंबर पहले, 6 नंबर बाद में, 6 दूनी कितना हो गया 12। इसमें से 12 को माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और इधर 12 को प्लस कर दो। 6 में से हो गया 4, 94। छोटी संख्या आपसे पूछी, छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 94। 94 इज द राइट आंसर बेटा, बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है, 94 इज द राइट आंसर। चलो भाई, फटाफट से फटाफट 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 आंसर देते जाइए भाई, फटाफट 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 फटाफट। सवाल कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी पहली पारी में, ध्यान से देखें बच्चे इस बात को, एक बल्लेबाज अपनी पहली पारी में 35, 45 और 37 रन बनाता है, तो भैया एवरेज ले लो। एवरेज क्या होता है? 35 रन है, 45 रन है, और आपका भैया 37 रन है, बटे में कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। इसका सम ले लेते हैं, इसका सम कर दो बच्चे, 117 बटे में 3, 3 से काट दो, 3 3 3 नाम 27, 39 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ बेटा, शॉर्ट ट्रिक। हाँ बेटा, बिल्कुल एकदम। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। देखो अच्छा, सवाल नंबर 23 बहुत शानदार सवाल है। सवाल कहता है किसी परीक्षा में 120 अभ्यर्थी का औसत अंक बताना है, 35 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांक ज्ञात करें भैया, टोटल नंबर बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 इंटू में 35 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 120 इंटू 35, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग दे पा रहे हैं बच्चे, 40, 4200 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ भाई, बहुत शानदार। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए भाई। शाबाश 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 शाबाश। सवाल नंबर 24, ये 50 विद्यार्थियों का औसत 14 है। देखो बेटा, 50 का 14 हो गया, तो 50 गुणा में 14 कर दो। 30 का 6, 30 गुणा में 6 कर दो, बटे में 50 जमा में 30 कर दो। बेटा ध्यान से समझते हुए जाइए बेटा, बहुत प्यारे सवाल है। कितना हो जाएगा? 880 बटे में कितना हो जाएगा भाई? 80। 8 से काट दो, कितना औसत आ गया बेटा? 11। औसत को देखे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, सॉरी, औसत को देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 11। 11 इज द राइट आंसर बेटा, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, वेरी गुड। 11 11 11, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। चलो भाई,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बहुत प्यार से। सवाल नंबर 26 को देख लो। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद डाल दूंगा, ठीक है। ये कहता है 11 संख्याओं का औसत 21 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए औसत क्या होगा। बहुत शानदार। 11 संख्याओं का औसत भैया 21 है मेरे प्यारे बच्चों, 11 संख्याओं का औसत 21 है। और बताइए 3 और जोड़ दिया जाए तो भैया इसी में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24। 24 आपका परफेक्ट आंसर है, 24 इज द राइट आंसर। बच्चे इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही शानदार। हाँ बेटा बताऊंगा, इसके बाद बता दूंगा पेड बैच के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक कक्षा में 39 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, अध्यापक की आयु जोड़िए 3 महीने बढ़ जाती है। बहुत ही शानदार आसान सवाल है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखते जाइए। ये कहता है 12 संख्याओं का औसत 35 है, 2 से गुणा कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो जो औसत दे रखा है ना, जो एवरेज आपको 35 दे रखा है, इसी को 2 से गुणा कर दो, 35 दूनी कितना होता है 70। 70 आपका परफेक्ट आंसर बेटा। आंसर को देखिए, ये सीधा ट्रिक से है, ये ट्रिकी हमने आपको लगा दिया बच्चे, ट्रिक हमने लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 29। 4 व्यक्तियों का वजन 3 किलोग्राम है, 120 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह किसी व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, नए व्यक्ति का वजन बताए। जो नया व्यक्ति है उसका वजन बताना है, तो नए व्यक्ति का वजन कैसे निकल जाएगा। 120 आपको दे रखा है, तो 120 प्लस में 4 गुणा में 3 कर दो भैया, 120 प्लस में 12 कर देंगे तो नए व्यक्ति का वजन आ जाएगा 132। कितना है बेटा 132 kg है, 132 kg। बेटा बता दूंगा पेड बैच के लिए, घबरा मत, पहले ये क्वेश्चन ले ले, ठीक है। ये सवाल आपके, हाँ ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए जल्दी से बताइए। देखो पेड बैच आपके लिए जो ये है ना, पेड बैच ये है आपके लिए मेरे प्यारे, ये मैथ स्पेशल ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए चल रहा है। इसका जो प्राइस है हम 499 की जगह अभी हमने जो कर रखा है 299 रुपये कर रखा है, ठीक है। बट आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये अर्थमेटिक प्लस एडवांस आपके लिए 26 जनवरी पे आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज मेरी तरफ से आपके लिए होगा, ठीक है। तो 26 जनवरी को जुड़ना मत भूलिए, देश की आज़ादी का दिन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। लो भाई, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ होमवर्क के लिए हैं बच्चे, ये कर दिया। हाँ ये क्वेश्चन कुछ आपके होमवर्क के लिए हैं, ये सवाल मैं आपके जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना है, ठीक है। देखो अब इसके बाद 9 बजे एमटीएस का नोटिफिकेशन, 9 बजे आपके एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त। और इस संडे के आपके लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हिंदी का बेटा अब तक के जितने भी हिंदी के सवाल पेपर में आए, अब तक जो हिंदी का जो पेपर आया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं संडे को रात 8 बजे। हिंदी के जो सवाल आए हैं टोटल सवाल को संडे को रात 8 बजे हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही फेमस फैकल्टी आपके साथ जो हिंदी के एक्सपर्ट हैं जाने माने, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज ही इवेंट को मैं लगवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे इस परिवार के साथ जुड़ना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का नाम सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा धांसू सर मैथ। और ये कमेंट ऑप्शन में लिख धांसू सर मैथ, ये टेलीग्राम है जहाँ पे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, जहाँ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री, यही नाम से टेलीग्राम है हमारा, धांसू सर मैथ के नाम से मेरे प्यारे बच्चों। हाँ पेड बैच हम लेके आएंगे बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब आपका एक बैच हम कंप्लीट कर लेंगे, पेड बैच आपके लिए लेके आएंगे, बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों धांसू सर मैथ पीडीएफ यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। उसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया इवेंट, बहुत बढ़िया आपके लिए एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ नया है भैया। जय श्री राम, जय महाकाल, लव यू ऑल, जय श्री राम।